राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और देखिए, लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बना करके तैयार की थी। ये 2 नंबर के, 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के, 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के भी बहुत अच्छे से आने वाली है। मेरे 6 नंबर की लड्डू गोपाल जी हैं, तो इसलिए थोड़ी सी छोटी लग रही थी। और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है, बहुत ही फटाफट से बन के तैयार हो गई थी और इतनी सुंदर लग रही थी पहनाने के बाद में। और तो इस तरह से ना बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही फटाफट बन के आपकी ड्रेस तैयार हो जाएगी, वो भी बहुत ही कम पैसों में, है ना। कोई घर में कपड़ा है, जैसे ब्लाउज पीस है, कॉटन का भी ले सकते हो, या जो भी आपके पास में कपड़ा है उस पे ये पतली वाली जो गोटा पट्टी वाली लेस आती है उसको लगा लीजिए। बहुत ही सस्ती आ जाती है ये वाली लेस। और इस तरह से फटाफट से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे से लग रहे हैं। बस थोड़ा सा छोटा साइज़ है, क्योंकि मेरे थोड़े लड्डू गोपाल जी बड़े हैं। आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक की लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही अच्छी आने वाली है ड्रेस। तो आप देख सकते हैं। थोड़ा पहनाने का भी दूसरा तरीका है, मैंने पहना के भी दिखा दिया है कि इसको कैसे पहनाना है। इसमें ना जो अंडरवियर होता है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, लंगोटी की भी, इसी से मतलब ड्रेस तैयार होगी। तो चलिए, मैंने कैसे-कैसे बनाई है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 5 इंची ले ली है। हाँ, मतलब एक कपड़ा लिया है मैंने, 5 इंची इसकी चौड़ाई ले ली है कपड़े की। और लंबाई आपको दिखाती हूँ। लंबाई थी इसकी 32 के लगभग, है ना। तो 30 के लगभग रख लीजिए आप, और कम भी रख सकते हैं छोटे हैं तो। और ये 2.5 इंची मैंने चौड़ाई ले ली है। और इस तरह से मैंने इसको 18 से 19 के लगभग 19 इंची लंबाई ले ली है। ये 2 पट्टी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ किसी भी चीज़ की। इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे एक बार। तो इस तरह से ना हमें किनारी पे दोनों को डब फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देनी है उल्टी साइड में। उल्टा पकड़ना है हमको, और दोनों तरफ सेम तरीके से हमें इस पे सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा, जो फिनिशिंग होगी कि धागे-वागे निकलते हैं ना किनारे की, तो दोबारा से फिनिशिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसे दोनों पे सिलाई लगा ली, अब हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए, तो ये सिलाई अंदर चली जाएगी और ऊपर की तरफ हमारे सेफ हो जाएगा। उसके बाद हमें सीधा करने के बाद में हमें डबल पट्टी की इसको, मतलब अब हमारे पास में ये चौड़ाई इसकी 2.5 इंची बची है, क्योंकि डबल हो गई 5 इंची की। इस तरह से देखिए, अब हम किनारी-किनारी पे सिलाई लगा लेंगे, जिधर से मतलब फ़ोल्ड किया हमने, देखिए इधर से। तो इससे क्या होगा कि इधर-उधर हमारी खिसकेंगी नहीं और एक जगह पे रहेंगी। तो इस तरह से मैंने इस पे सिलाई लगा ली। दूसरी तरफ तो हमारी फ़ोल्ड थी, जिधर की साइड हमारी फ़ोल्ड है उसकी उधर की साइड हमें जो गोटा पट्टी वाली लेस है वो लगाएँगे। जो सिलाई वाली है उसे हम नीचे की साइड रखेंगे, जो कमर पे हिस्सा आएगा। तो ये गोटा पट्टी की मैंने लेस ले ली है, मैंने एक साथ ही मीशो से मंगा ली थी। और इस तरह से हम इस पे किनारी-किनारी पे लगा देंगे। इसी से काफ़ी फाइनल सा लुक आएगा। जब आपने देख ही रखा है, बहुत ही प्यारी सी फटाफट से बन के तैयार हो जाती है, हमें कोई कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से हमको लेस लगा देनी है पूरे पे। एक बार और लेस लगानी है, मैंने डबल लेस लगाई थी। तो मैंने यहाँ पे ना डबल लेस लगा दी है, इससे अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मेरी लेस लग के तैयार हो गई है। अभी से कितनी सुंदर सी मतलब डिज़ाइन बन के तैयार हो गई है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं लूँगी 1-1 इंची पे हमें निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने से क्या होगा, वैसे आप अंदाज़ से भी लगा सकते हैं। निशान लगाने से क्या होगा, हमारी जो प्लेटें होंगी, हमारी चुन्नट होंगी, वो एकदम बराबर आएँगी, छोटी-बड़ी बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो इसी तरह से मैंने पूरी पट्टी पे 1-1 इंची पे निशान लगा दिए। इससे निशान लगाने का बस यही है कि हमारी जो चुन्नट हैं वो बिल्कुल एक एक चुन्नट एक-एक चुन्नट बराबर आएगी पूरी। तो इस तरीके से ना मैं पूरे पे निशान लगा लूँगी। आप निशान नहीं लगाना चाहते हैं तो बिना निशान के भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे पे निशान लगा लिए हैं 1-1 इंची पे। अब यहाँ पे हमें चुन्नट डालनी है।
तो देखिए कुछ इस तरह से उसी निशान पे पकड़िए और चुन्नट को बिल्कुल पास-पास में रखना है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इतनी ईज़ी तरीका है ना ड्रेस बनाने का, बहुत ही प्यारी सी बन के तैयार होगी। और तो आप सबसे फिर से कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस प्यारी-प्यारी सी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो देखिए कुछ इस तरह से ना मैं अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रही हूँ। तो चुन्नटें हमें इसी तरीके से पूरे में भर लेनी है। अगर आप निशान नहीं लगाना चाह रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, बिना निशान के भी आप चुन्नट डाल सकते हो। इस तरह से बिल्कुल पास-पास में मतलब हमें चुन्नट डालनी है। तो यहाँ पे देखिए मेरी चुन्नट डल के तैयार हो गई है। तो देखिए अपने आप ही गुलाई आ गई, बिल्कुल गोल ड्रेस बन गई, है ना? तो अब देखिए अभी तो पूरी ड्रेस हुई भी नहीं है और लुक कितना अच्छा आ रहा है। तो चलिए फिर मैं जो पट्टी थी हमारी उसको ले लेते हैं। इससे हम चोली बनाएँगे। तो इसकी लंबाई मैंने 19 इंची ली थी, आपको फिर एक बार दिखा दे रही हूँ। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 19 इंच इसकी लंबाई है। थोड़ा बहुत तो फिर बाद में हम कटिंग भी कर देते हैं, तो 18 तो हमारी तैयार हो ही जाएगी। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करूँगी बीच में से इस तरह से और किनारी-किनारी पे सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, उसके बाद मैं इसे सीधा कर लूँगी, जिसकी मैं तो कैंची की मदद से ही मैंने इसको सीधा कर लिया था। आप जैसे भी सीधा करें उससे कर लीजिए, पेंसिल से या किसी से भी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी चौड़ी है। बीच में मैं 20 सेंटर में इसमें लेस लगा दूँगी जो गोटा पट्टी वाली है। सीधा करने के बाद, है ना, हम उसको सीधा कर लेंगे क्योंकि सिलाई है वो अंदर चली जाएगी और हमारे पास एक फेंसिंग वाली पट्टी तैयार हो जाएगी और उसके बाद में इस तरह से हम बीच में लेस को लगाते हुए लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी लेस लग के तैयार हो गई है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो ही जाता है साइडों में, उसे मैंने कट कर दिया था थोड़ा-थोड़ा सा। तो मेरे पास में ना ये 18 इंची बची थी और उसके बाद में देखिए मैं 5 इंची पे निशान लगाऊँगी। दोनों साइडों में मुझे नीचे से 5 इंची पे निशान लगाना है, इस तरह से। और थोड़ा-सा एक के ऊपर एक रख के हमें यहाँ पे सिलाई कर देनी है, पक्की सिलाई। देखिए कुछ इस तरह से। तो ये हमारी चोली बन के तैयार हो जाएगी। पहनाने में बहुत ईज़ी तरीका होता है इसे, फटाफट से लड्डू गोपाल जी पहन लेते हैं, परेशान नहीं करते। अब हम घेरे को लेंगे और इसका हम बीच सेंटर लेंगे। इस पर भी पट्टी नहीं लगाई है, बाद में ही लगाऊँगी इसको लगाने के बाद। तो देखिए मैंने यहाँ पे बीच सेंटर में निशान लगा लिया है और जो हमारी चोली है उसका भी हम बीच सेंटर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए उसको भी सीधा रखेंगे और चोली को भी सीधा रखेंगे। तो उस चोली के ऊपर घेरे को रखेंगे बीच सेंटर से सेंटर मिला के इस तरह से और इसे अटैच कर देंगे। जो चोली वाला हिस्सा है उसे भी हमें सीधा ही रखना है और जो हमारा घेरा है उसे भी सीधा ही रखना है। देखिए आप देख सकते हैं, देखने से और बताने से दोनों चीज़ों से कुछ तो समझ में आ ही जाएगी। जो बिल्कुल ही सिलाई नहीं जानते हैं वो भी इस ड्रेस को बना करके अपने घर पे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीका है बनाने का। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया है। जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी फैब्रिक थी, धागे थे, उन्हें मैं कट कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरी ये तैयार हो गई है, देखिए कुछ इस तरह से। तो उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे एक 2 इंची की चौड़ी पट्टी ले ली है और 8 इंची मैंने चौड़ाई ले ली है क्योंकि जो हमारे घेरा है वो 5.5-6 इंची के लगभग था। तो उसे थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेंगे क्योंकि फोल्डिंग के लिए हमें थोड़ा-थोड़ा किनारी पे चाहिए। तो अब हम ले लेते हैं चोली को, जो हमारा घेरा बन के तैयार हुआ है। उससे पहले मुझे क्या करना है, हमें लटकन बना के एक डोरी तैयार करनी है। तो एक 2 बाई 2 का एक पीस लिया, उसको बीच में डोरी को रखा और किनारी-किनारी पे हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारे ये लटकन बन के तैयार हो जाएंगे।
जो डोरी में लटकन लगाते ना, बहुत ही ईजी सा तरीका है। तो मैं यहाँ पे इनको तैयार कर लेती हूँ। कोई भी डोरी बनाइए आप फटाफट से यही वाले लटकन लगा दीजिए। इससे क्या है, थोड़ा सा देखने में लुक अच्छा आएगा। खाली डोरी को ऐसे ही छोड़ देंगे तो अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 बाई 2 का एक पीस लिया, उसे इस तरह से फोल्ड किया। उसमें बीच में इस तरह को हम डोरी को रखेंगे, जो भी लेस है पतली वाली, और उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो किनारी पे एक साइड से सिलाई लगा देंगे। एक साइड से हमें खुला रखना है, जैसे जैसे फोल्ड था। देखिए कुछ इस तरह से इसे पक्का कर देंगे, जिससे कि वो सिलाई विलाई निकले नहीं बिल्कुल भी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, फैब्रिक है, उसे हम कट कर देंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। देखिए सीधा करने के बाद में हमारा बनके तैयार हो गया है लटकन। फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगा और दोनों लटकन बनके तैयार हो गए डोरी की। देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं जो पट्टी थी, मैंने उस पट्टी को ले लेती हूँ और अब लगाएंगे हम इसमें। तो पट्टी को लेने के बाद में देखिए कुछ एक्स्ट्रा रखेंगे, इसे हम ऊपर की साइड फोल्ड कर देंगे। जब हम सीधा करेंगे तो ये अंदर की साइड कपड़ा चला जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से ऊपर की साइड फोल्ड, वैसे हम पट्टी को नीचे की साइड रखेंगे, उल्टी साइड। इस तरह से फोल्ड करते हुए थोड़ा सा कपड़ा हम पट्टी का ऊपर की साइड फोल्ड कर लेंगे और पट्टी को हम उल्टी साइड रखते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड हमें किनारियों पे इसी तरह से कपड़े को उधर साइड भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। मेरा ना गला ख़राब सा हो रहा है, मौसम कुछ चल ही रहा है ना, ठंडा और गर्म सा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा दी। उधर की साइड भी देखिए फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे तो देखिए हमारी एक किनारी बनके तैयार हो जाएगी, जो हमने साइडों में फोल्ड किया था कपड़ा। उसके बाद हम, अरे यार आवाज़। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और बीच में हमने जो डोरी है उसको रख लिया है और सिलाई के ऊपर, सिलाई को मतलब ऊपर की साइड जो सिलाई थी उसे छुपाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, इस तरह से फोल्ड करते हुए। हमें डोरी पे सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि डोरी हमें, ये समझो कि नेफा बना लिया है हमने और ये है नाड़ा, है ना। तो इस तरह से हमें पूरे पे सिलाई लगा देनी है फोल्ड करते हुए पट्टी को, और डोरी को हमें बचाते हुए इस तरह से ना पूरे पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे चोली बनके तैयार हो गई है, ड्रेस भी बनके पूरी फुल तैयार हो गई है। थोड़ा किनारी किनारी पे मैं गोटा पट्टी वाली जो लेस है उसको लगा दूँगी, जहाँ पे हमने सिलाई की थी। अगर आप नहीं लगाना चाह रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं थोड़ा सा लुक देने के लिए यहाँ पे एक अच्छी, मतलब थोड़ा सा देखने में और ज़्यादा अच्छा लगे, तो इसलिए ये यहाँ पे भी मैंने एक पट्टी लगा दी, उसकी लेस लगा दी, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए देखने में और इसका थोड़ा सा लुक निकल के आया। तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। हमारी प्यारी सी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ही इजी तरीका है, फटाफट से बनके तैयार हो गई है। देखने में भी सुंदर लग रही है, पहनाने में भी बहुत आसान है, और है ना, देखिए फटाफट से बनके तैयार हो गई है। तो आप सभी को ये ड्रेस कैसी लगी लड्डू गोपाल जी की, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। और तो चलिए फिर मैं एक बार फिर से लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाना है। तो इस तरह से हम इसको गले में डालेंगे, दोनों पैरों के बीच से पीछे की साइड से लाएंगे, इस तरह से देखिए ये कमर पे आ गई, और हम इसे बांध देंगे यहाँ पे डोरी की मदद से। तो देखिए फटाफट, इजी, पहनाने का भी बहुत ही इजी तरीका है और फटाफट से बनके भी तैयार हो गई, और लड्डू गोपाल जी को भी बहुत सुंदर लगने वाली है। तो आप ही बताइए कि कैसी लगी ये लड्डू गोपाल जी की। हाँ, मेरे लड्डू गोपाल जी थोड़े से बड़े हैं तो थोड़ी सी छोटी लग रही थी, मुझे थोड़ा बड़ा साइज़ बनाना है इनके लिए, पर ये मैंने किसी और के लिए ही बनाए। तो आप सभी को अगर ये ड्रेस पसंद आई है तो मुझे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखिएगा, और मुझे बताइएगा भी कि कैसी लग रही है, अच्छी लगी कि नहीं लगी।
तो ऐसी एक और वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है लड्डू गोपाल ना, बहुत ही सुंदर लग रहे थे और आपके लड्डू गोपाल जी बहुत प्यारे लगने वाले हैं। जो मैंने 5 इंची चौड़ाई ली थी उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है अगर आपको बड़ी लड्डू गोपाल जी के लिए बनाने हैं। तो मैं अगर अपनी लड्डू गोपाल जी की बड़ी वाली ड्रेस बनाऊँगी वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर से करूँगी, है ना। तो मेरे लड्डू गोपाल जी तो बड़े खुश हो रहे थे पहन के ड्रेस को, है ना। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।